जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आर्मी हेडक्वार्टर सदर्न कमांड की तरफ से नई भर्ती आ रही है, इस भर्ती की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की काफ़ी सारी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में। और इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। इसके साथ साथ इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी। आप चाहे बात के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आर्मी हेडक्वार्टर कमांड की तरफ से नई भर्ती आ रही है, इस भर्ती की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में स्टेनोग्राफर एंड लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की वैकेंसी मिलेगी। कुक एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की वैकेंसी मिलेगी। मैसेंजर की वैकेंसी मिलेगी। सफाई वाला एंड चौकीदार, ये सभी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी जो हेडक्वार्टर सदर्न कमांड की तरफ से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें मंथली सैलरी डिटेल्स के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है देन आपको जो मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो मंथली सैलरी डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस जॉब में लगभग 18,000 से लेकर 56,000 तक मंथली सैलरी दी जाएगी। काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे छूट भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप कुक और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर मैसेंजर की पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर सफाई वाला एंड चौकीदार, इनमें से अगर आप किसी भी पोस्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास केवल 10वीं पास यानी कि 10th पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम 12th पास यानी कि 12वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, और अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद स्टेज 2 में आपका फिजिकल एग्जाम होगा, साथ ही में आपका मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप इन सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, इन सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं, उसके बाद स्टेज 3 में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी
और अगर आपका फाइनल में लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट स्टेज में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 20 जून 2022 से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 20 जुलाई 2022। तो आप 20 जुलाई 2022 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं यानी कि 10th पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है या फिर एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं देन आप इस भर्ती में अपना सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती में जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। और रही बात एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी जर्नल OBC EWS या फिर SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। लास्ट में दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।